जम्मू छत्तीसगढ़ के खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव टीवी देखे बर हमार ट्विटर पेज न्यूज 36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। जय जोहार। बड़का समाचार के बाद अब बेरा हो गए खबर छत्तीसगढ़ के। जांजगीर चांपा जिला में एक दिवसीय प्रवास में जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी पहुंचे रही से। इस दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ऊपर जुबानी हमला करते हुए अजीत जोगी है कही कि कांग्रेस सत्ता मां के लोगन मन करा करे वादा ला भूल गए है। संगे संग कही कि सरकार राज्य में युवा महोत्सव तो मना थे, फिर प्रदेश के युवा मन नौकरी पर दर दर भटका थे। अजीत जोगी है शराबबंदी ला लेके भी कांग्रेस ऊपर तीखा प्रहार करते हुए कही कि शराबबंदी के बजाय कांग्रेस सरकार है गांव गांव में शराब मंडी खोल के रखे है और सरकार खुद शराब बिकवात है। देखिए, ये सरकार जो मुद्दों पर बनी थी, जिस आशा और उम्मीद के साथ बनी थी, वो सब बातें पूरी नहीं कर पा रही है। इन्होंने कहा था हम पूरी शराबबंदी कर देंगे, यहाँ तो पूरी शराब मंडी खुल गई। गांव गांव में सरकार खुद ही दारू बेच रही है और एक एक गांव में 4-4, 5-5 जगह से दारू मिल रहा है। इन्होंने कहा था प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा और अगर रहेगा तो उसको माहवारी रोजगारी वेतन भत्ता देंगे, शायद संभवतः 2100 रुपये का इन्होंने वादा किया था, वो भी नहीं कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी तकलीफ आजकल हो रही है वह यहाँ के किसानों को हो रही है। धान खरीदी को लेकर बोल तो जरूर दिया है कि 2500 में खरीदेंगे, पर अभी वो 1815, 1835 में खरीद रहे हैं और 2500 के लिए कमेटी बना दी, दारूबंदी के लिए कमेटी बना दी है। चर्चिल प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो कहा करते थे कि जब मुझे कोई काम करना नहीं होता है तो मैं कमेटी बना देता हूँ। मुझे लगता है भूपेश बघेल भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, जो काम नहीं करना है उसके लिए कमेटी बना रहे हैं। बेरोजगार लोग घूम रहे हैं और युवा दिवस मना रहे हैं। किसान भटक रहा है, उसके ट्रैक्टर लौट रहे हैं। छोटा किसान जो बाजार करने जाता था, थोड़ा सा धान बेच के अपने लिए तेल, नमक, आलू, प्याज इत्यादि खरीद के जाता था, वो भी नहीं बेच पा रहा है। 5 रुपए किलो में, कल परसों मुझे एक किसान का फ़ोन आया था कि वो 5 रुपए किलो में बेचना चाह रहा है, तो भी लोग तैयार नहीं। तो ऐसी गंदी हालत कर दी है किसानों की, किसान को भिखारी बना दिया है। टोकन देंगे बोलते हैं, एक बार में नहीं लेंगे, एक खरीदी केंद्र में इतने से ज़्यादा नहीं लेंगे। मुझे लगता है इनका लक्ष्य ये है कि जो 85 लाख क्विंटल 85 लाख टन धान खरीदा जाना था, वो ये सरकार नहीं खरीदना चाहती है। पैसा का प्रबंधन इनका बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये कम से कम धान खरीद रहे हैं कि कम से कम पैसा लगे। और आप देख सकते हैं पैसे का कोई प्रबंध ना होने के कारण को सारे विकास कार्य ठप हो गए हैं। ठेकेदारों को, अधिकारियों को पेमेंट नहीं हो रहे हैं, न सड़क बन रही है, न सिंचाई हो रहा, न बिजली, कोई भी काम